तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको हाउस वायरिंग में इलेक्ट्रीशियन को बुला के इतना सारा खर्चा नहीं करना पड़ेगा और आप पहले से ही इलेक्ट्रीशियन हैं तो इस वीडियो में हम बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स दिए हैं जो कि आपका बहुत ही काम आएगा। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम फुल एक रूम का वायरिंग समझाने वाला है। तो किस तरीके से होता है, कैसे होता है, क्योंकि सभी रूम में एक ही तरह से वायरिंग हुआ है और एक काम हुआ है। तो इस वीडियो में सभी रूम का वायरिंग आपको दिखाएंगे और समझाएंगे, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और आप दिखना भी नहीं चाहेंगे। इसलिए हम इस वीडियो में इस रूम का फुल A to Z स्टेप बाय स्टेप वायरिंग करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे हमको लाइट पॉइंट देना है, फैन के लिए पॉइंट देना है या स्विच बोर्ड के लिए स्विच बोर्ड बिछाना है, काफ़ी हद तक वहाँ पे हम केसिंग बिल मारना कंप्लीट कर चुके हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। और आप जानते ही होंगे किस तरीके से केसिंग बिल को दीवार में बिठाते हैं, कैसे धागा में कला लगा के दीवार में मार्क करते हैं। हम छोटी सी क्लिप आपको दिखा देते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए। तो कुछ इसी तरीके का आपको धागा लेना है, जैसे कि धागा में कलर आ सके। उसके बाद धागा को कलर कर लेंगे। हम पाउडर वाले कलर की यूज कर रहे हैं, आप चाहे तो आप वाटर वाला कलर को भी यूज कर सकते हैं। फिर आपको टॉप से डाउन मेजरमेंट करके मार्क करना है। हम यहाँ पे टॉप से करीब 18 इंच की मेजरमेंट करके मार्क कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी साइड में भी सेम मार्क करके धागा को जिस तरीके से लगा के आपको खींच के छोड़ देना है, ताकि धागा में जो कलर है वो सब दीवार में आ सके। तो कुछ इसी तरीके से आपको जहाँ जहाँ पे केसिंग बिट को ले जाना है वहाँ पे पहले मार्क कर लेंगे। उसके बाद 1.5 से 2 फीट डिस्टेंस करके होल्ड कर लेना है। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस करने से आपका जो केसिंग बिट है वो अच्छी तरीके से दीवार में नहीं बिठेगा। उसके बाद कुछ सालों के बाद आपका केसिंग जो है वो लटक जाएगा, तो ये काम करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों इस घर में हम इतने सारी वायर को यूज करेंगे और सभी वायर को हम एक एक करके दिखाते हैं कहाँ पे कौन सा यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 0.75 का है, जो कि हम सभी बोर्ड के लिए और फैन के लिए बोर्ड याद के कनेक्शन के लिए यूज करेंगे। उसके बाद ये 1 mm की वायर, इसको हम सभी पॉइंट के लिए यूज करेंगे, जैसे कि बल्ब की पॉइंट, ट्यूबलाइट की पॉइंट या फैन की पॉइंट। सभी पॉइंट के लिए हम फेज और न्यूट्रल के लिए यूज करेंगे। इसीलिए हम सभी वायर को डिफरेंट कलर की मंगाए हैं, ताकि हमको वायरिंग करने में आसान हो। उसके बाद में जो इलेक्ट्रीशियन रिपेयर करने के लिए कुछ आएगा तो उसको भी कुछ समझने के लिए दिक्कत नहीं आएगा। दूसरा है 2.5 mm की वायर, इसको हम मेन सप्लाई के लिए यूज करेंगे, जो कि फेज और न्यूट्रल। इस रूम में मेन सप्लाई के लिए 1.5 mm वायर भी दे सकते हैं, लेकिन हम 2.5 mm वायर को यूज किए हैं, क्योंकि पार्टी का कहना है कि बाद में यहाँ पे AC भी लग सकता है, जो कि 1 टन का है, और 1 टन AC के लिए 2.5 mm की वायर आराम से चल जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे 2.5 mm वायर यूज किए हैं। और आप आपका रूम का लोड के अकॉर्डिंग ही वायर यूज करना। तो चलिए वायरिंग को स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। तो सबसे पहले आपको 1 mm की 2 वायर को यूज करना है, क्योंकि हमेशा ही वायरिंग जो होता है तो वो आखिर से स्टार्ट होता है, कभी भी स्विच बोर्ड से स्टार्ट नहीं होता है। आखिरी जो पॉइंट है उससे ही स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा आखिरी जो पॉइंट है वो ट्यूबलाइट का है, इसलिए हम यहाँ पे 1 mm की 2 वायर को यूज किए हैं, जो कि एक फेज और एक न्यूट्रल के लिए। तो हमको कुछ इस तरीके से केसिंग को बिठा के 2 वायर को मारते हुए ले जाना है। और मारते टाइम आपको ये भी देखना है कहीं पे कोई वायर निकल ना जाए, क्योंकि वायर निकल जाएगा उसके बाद आप केसिंग को मार लेंगे तो वायर जो है वो कट सकता है या कहीं पे काट भी जाता है। तो कुछ इसी तरीके से केसिंग की कवर को मारते हुए यहाँ पे हम ले आ चुके हैं दूसरा पॉइंट की तरफ। यहाँ पे एक नाइट बल्ब की पॉइंट होगा, इसलिए हम एक्स्ट्रा केसिंग को काट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 3x3 PVC बॉक्स को बिठाएंगे, उसके ऊपर ही हम होल्डर को लगाएंगे, इसलिए एक्स्ट्रा पाइप को काट लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिए, यहाँ पे जो 2 वायर निकला हुआ है जो कि पॉइंट के थ्रू आया है, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एक पॉइंट होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फेज वायर एक्स्ट्रा ऐड करेंगे और न्यूट्रल को क्या करेंगे, यहाँ पे लूपिंग कर देंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं न्यूट्रल सभी जगह पे लूपिंग कनेक्शन होता है और फेज जो है वो डायरेक्ट स्विच बोर्ड से ही जाता है। जितना भी पॉइंट है पॉइंट के थ्रू डायरेक्ट स्विच बोर्ड तक जाता है और न्यूट्रल जो है वो लूपिंग होते जाता है। और ये जो पॉइंट का वायर को हम एक्स्ट्रा रखे हैं, इसको हम न्यूट्रल में लूपिंग करेंगे, उसके बाद काट कर लेंगे तो हमारा न्यूट्रल और फेज निकल आएगा। तो दोस्तों इस चैनल में जो भाई लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि बहुत से भाई लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट भी कर सकते हैं हमको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 वायर को हम स्विच बोर्ड तक ले आ चुके हैं, जो कि 2 पॉइंट का 2 फेज वायर है और एक न्यूट्रल वायर जो कि लूपिंग कनेक्शन होगा। उसके बाद हम यहाँ पे फैन की भी कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे फैन की जो केसिंग है इसको हम मार चुके हैं, तो यहाँ पे हम वायर डालेंगे। तो इसके लिए हम 1 mm की 2 वायर को यूज करेंगे फेज और न्यूट्रल के लिए। तो कुछ इस तरीके से हम 2 वायर को लगा के केसिंग कवर को मार लेंगे। तो यहाँ पे हमारा फेज और न्यूट्रल फैन की भी वायर आ चुका है। और आप चाहते हैं तो फैन की बोर्ड याद के लिए भी 0.75 का वायर यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम यूज नहीं किए हैं, लेकिन यूज करना चाहिए तो आप जरूर यूज करना। तो यहाँ पे हम 2 लाइट और एक फैन की न्यूट्रल वायर को काट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल 2.5 mm की न्यूट्रल वायर को लेके जाएंगे, ताकि हमारा जो पॉइंट की जो लोड है वो अच्छी तरीके से डिवाइड हो सके। तो इसलिए हम कुछ इस तरीके से न्यूट्रल वायर को यहाँ पे ऐड करेंगे और स्विच बोर्ड तक लेके जाएंगे। और यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से प्लास की मदद से वायर को ज्वाइन करना है, थोड़ा भी लूज रहना नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा लूज रह जाएगा तो लोड जब पड़ेगा तो अब स्पार्किंग होगा, उसके बाद आपका जो वायर है वो सब जल सकती है।
इसलिए यहाँ पे अच्छी तरीके से टाइट देना बहुत जरूरी है। फिर अच्छी कंपनी का टेप को लेकर 2-3 बार राउंड करके अच्छी तरीके से टाइट से मार लेना है। तो देखिए ये जो वायर को हम ज्वाइंट किए हैं, ये 2 लाइट का और फैन का न्यूट्रल वायर है जो कि लूपिंग कनेक्शन हुआ है, और ये तीनों 2 लाइट और फैन का पॉइंट का वायर है। तो इन सभी वायर को लेके जाएंगे स्विच बोर्ड तक। तो उससे पहले हम ये ज्वाइंट में जो TL लगाना का काम होता है इसको खत्म कर लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं रूम में जहाँ पे भी जितना भी हमको पॉइंट देना है वहाँ तक हम वायर को डाल चुके हैं। उसके बाद हम होल्डर को बिठाएंगे और बोर्ड को कनेक्शन करना ही हमारा बाकी है। तो इस रूम का सभी लाइट और फैन का ऑपरेटिंग का स्विच बोर्ड यहाँ पे होगा। तो यहाँ तक हम सभी वायर को ला चुके हैं। तो चलिए फटाफट से स्विच बोर्ड को बिठा के कनेक्शन को आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं और समझाते हैं। तो दोस्तों मैं जानता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए आपको थोड़ा दिक्कत आ रही है, क्योंकि इस वीडियो का क्वालिटी और फुटेज अच्छी तरीके से नहीं आया है। लेकिन क्या करें, एक गांव का घर है, यहाँ पे लाइट को थोड़ा दिक्कत है, ज़्यादा लाइट नहीं दे सकते, तो यहाँ पे आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। तो दोस्तों जहाँ पे हम मार के थे वहाँ पे कुछ इस तरीके से ड्रिल मशीन से ड्रिल कर लेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके से लकड़ी का या PVC का वाल प्लग आता है जिसको आप बुलेट भी बोलते हैं, तो उसको हम मार लेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद सभी स्क्रू को लेके हैमर की मदद से थोड़ा सा मार लेना है। उसके बाद सभी स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट करना है। ऐसा नहीं कि हैमर की मदद से डायरेक्ट स्क्रू को मार लेना है, तो ऐसा टाइट नहीं होगा, अच्छी तरीके से लूज हो जाएगा। उसके बाद हमको बोर्ड की प्लेट को फिटिंग करना है, फिर हमको कनेक्शन भी करना है। तो इसलिए हम पहले बोर्ड की प्लेट को निकाल लेते हैं रैपर से। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको प्लेट के साथ एक कूपन मिला है जो कि 5 रुपये का है, और इस कूपन की हक इलेक्ट्रीशियन का ही होता है, घर के ओनर की नहीं होता है। और किसी किसी कूपन में डायरेक्ट लिखा हुआ रहता है फॉर इलेक्ट्रीशियन, तो ये बात घर के ओनर को समझना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं ये 12 मॉड्यूलर का प्लेट है, यानी कि सिर्फ स्विच बैठाओगे तो यहाँ पे 12 स्विच बैठेगा, और सिर्फ सॉकेट बैठाओगे तो यहाँ पे 6 सॉकेट बैठेगा। तो इस प्लेट में और एक कवर आता है जिसको हम निकाल चुके हैं। उसके बाद इस प्लेट में एक एक करके सभी स्विच, सॉकेट, रेगुलेटर या इंडिकेटर जितना भी हम बिठाएंगे उसको बिठा लेंगे। उसके बाद फिर कनेक्शन करेंगे। तो वीडियो को आप जरूर एंड तक जरूर देखना, नहीं तो आप पूरी वायरिंग अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे, फिर आप कहीं ना कहीं पर गलती कर लेंगे। उसके बाद स्विच, सॉकेट, MCB सभी का स्क्रू को लूज कर लेंगे ताकि हमको कनेक्शन करने में बहुत आसान हो सके। तो दोस्तों इस बोर्ड में कोई इन्वर्टर की कनेक्शन नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले हम सभी स्विच को एक साथ शॉर्ट कनेक्शन कर लेंगे। तो इसके लिए हम कुछ इस तरीके से वायर को छील के ट्विस्ट कर लेंगे। फिर नीचे ये जो स्विच है उसके ऊपर वाले टर्मिनल पे या नीचे वाले टर्मिनल पे आपकी मर्जी, उसको हम कुछ इस तरीके से शॉर्ट कनेक्शन कर लेंगे। फिर इसी वायर को लेके ऊपर वाले जितने भी स्विच है सभी स्विच को एक साथ शॉर्ट कनेक्शन कर लेंगे। उसके बाद हमको इंडिकेटर में फेज सप्लाई देना है, तो इसके लिए हम कुछ इस तरीके से इंडिकेटर के एक वायर को यहाँ पे हम कनेक्शन कर लेंगे। फिर एक टुकड़ा वायर को लेके MCB से सभी स्विच की शॉर्ट कनेक्शन के साथ कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद MCB से थ्रू सभी स्विच में और इंडिकेटर में फेज सप्लाई चला गया है। उसके बाद हमको थ्रू सॉकेट में फेज सप्लाई देना है, तो इसके लिए हम कुछ इस तरीके से एक टुकड़ा वायर को लेके स्विच से थ्रू सॉकेट में, उसके बाद दूसरा सॉकेट में भी हमको कुछ इस तरीके से फेज कनेक्शन दे देना है। उसके बाद हमको 2 सॉकेट और इंडिकेटर में न्यूट्रल सप्लाई देना है, तो इसके लिए हम कुछ इस तरीके से एक टुकड़ा वायर को लेकर 2 सॉकेट में एक साथ कनेक्शन कर लेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके से इंडिकेटर में भी हम न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। फिर हमको 2 सॉकेट में बॉडी अर्थ की भी कनेक्शन करना है, तो इसके लिए हम कुछ इस तरीके से 0.75 का वायर लेंगे। उसके बाद दोनों सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल पे कुछ इस तरीके से कनेक्शन कर लेंगे। उसके बाद जिस स्विच में हमको फैन को ओपन करना है उस स्विच के साथ कुछ इस तरीके से रेगुलेटर की एक वायर को कनेक्शन कर लेंगे, और दूसरा वायर में फैन की पॉइंट की कनेक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बोर्ड कनेक्शन हो चुका है। उसके बाद हम सभी पॉइंट की कनेक्शन और यहाँ पे मेन सप्लाई देंगे। तो दोस्तों इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रूम का मेन सप्लाई हम इस बोर्ड के थ्रू इन कर चुके हैं। उसके बाद हम न्यूट्रल सप्लाई को कुछ इस तरीके से सभी पॉइंट के न्यूट्रल के साथ कनेक्शन कर चुके हैं। तो इस रूम में जो 3 वायर की मेन सप्लाई आया है, ये जो ब्लू कलर की 2.5 mm की वायर है वो न्यूट्रल के लिए, और ये जो रेड कलर की 2.5 mm वायर है वो फेज के लिए, और ये जो 0.75 की वायर है ब्लू कलर की ये बॉडी अर्थ के लिए हम यूज किए हैं। उसके बाद सभी वायर को एक साथ मेजरमेंट करके काट लेंगे। फिर एक एक वायर को इस तरीके से छील के ट्विस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बोर्ड में इनपुट सप्लाई देंगे। तो हमारा रेड वायर है जो कि फेज वायर है, इसको MCB में इनपुट करना है। उसके बाद बोर्ड में सभी स्विच पे फेज कनेक्शन चला जाएगा। उसके बाद ये जो ब्लू कलर की वायर है ये 2.5 mm के न्यूट्रल वायर है, इसको हम सॉकेट की N वाले टर्मिनल पे कनेक्शन करेंगे। उसके बाद दोनों सॉकेट और इंडिकेटर में हमारा न्यूट्रल सप्लाई चला जाएगा। फिर इनपुट सप्लाई में हमारा बॉडी अर्थ की कनेक्शन भी रहता है जो कि ये 0.75 वायर है, इसको हम सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्शन कर लेंगे। उसके बाद बोर्ड में हमारा सभी इनपुट कनेक्शन कंप्लीट। उसके बाद एक एक करके पॉइंट के वायर को कनेक्शन करेंगे, जो कि ये येलो कलर की वायर है, एक लाइट पॉइंट की वायर है, इसको हम स्विच की जो खाली वाला टर्मिनल है इसको कनेक्शन कर लेंगे। फिर दूसरा लाइट पॉइंट का वायर दूसरा स्विच में कनेक्शन कर लेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद एक जो पॉइंट का वायर रह गया है वो फैन की है, क्योंकि यहाँ पे हम मार्क कर चुके हैं ब्लैक टेप से। इसको हम रेगुलेटर में जो खाली वायर है उसके साथ कनेक्शन कर लेंगे, जिससे स्विच के साथ रेगुलेटर और रेगुलेटर के साथ फैन की कनेक्शन हो जाएगा। तो आपको और एक बार अच्छी तरीके से समझा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेड कलर की फेज वायर है वो इनपुट हुआ है हमारा MCB में, और उसके थ्रू सभी स्विच की शॉर्ट कनेक्शन में हमारा चला गया है फेज कनेक्शन।
फिर न्यूट्रल वायर इनपुट हुआ है सॉकेट के एन वाला टर्मिनल पे। यहाँ पे कुछ इस तरीके से दोनों सॉकेट पे हम कनेक्शन कर चुके हैं। फिर इंडिकेटर में भी हम न्यूट्रल कनेक्शन दे चुके हैं और बोर्ड में बॉडी अर्थ की कनेक्शन सिर्फ सॉकेट में ही होता है, तो इसलिए हम दोनों सॉकेट में बॉडी अर्थ की कनेक्शन भी कर चुके हैं और 3 पॉइंट के वायर को 3 स्विच के साथ कनेक्शन कर लिए हैं। उसके बाद सभी वायर को बॉक्स के अंदर डाल के कुछ इस तरीके से प्लेट को बिठा के चारों कोनों में 4 स्क्रू को टाइट कर लेंगे। फिर सप्लाई देके देखेंगे हमारा कनेक्शन सही है या कुछ गलती रह गया है। उससे पहले कुछ इस तरीके से प्लेट की कवर को लगा लेते हैं।